ओके जी, आई थिंक हम लोगों ने इसमें अभी तक जो क्लासेस हुई हैं, ऑब्जेक्टिव में 2024 हमने डिस्कस कर लिया है, 2023 ऑब्जेक्टिव में, एंड दिस इज 2022 पेपर आई थिंक, है ना। सो दिस इज अ 2022 पेपर, इज इट, चेक कर लो, है ना। 24 एंड 23 का हो गया है डिस्कशन, 22 का अभी स्टार्ट करेंगे। हाँ जी हलाद, कंटिन्यू करे भाई, आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ सर। तो हम लोग यही कह रहे हैं ना, 22 23 23 24 का हो गया है ना। हाँ हो गया सर। अभी 22 का स्टार्ट करना है, चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। So they are saying the coefficient of x raised to the power 9 in the polynomial 1 plus x raised to the power 6 into 1 minus x raised to the power 7. So we can open it, expand कर लेंगे तो हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको expand करूंगा, इसको तो आएगा, तो हम उतना ही क्यों ही करें, है ना इसमें, लेकिन ठीक है लिख देता हूँ अभी के लिए। तो 1 प्लस NC1 x NC2 x² n तुम्हारा 6 है यहाँ पे, तो 6C6 x⁻6 इसका होगा। x को एक्सपैंड करेंगे सो 1 माइनस NC1 x, तो n यहाँ 7 है, प्लस 7C2 x² माइनस, चलता रहेगा तो माइनस 7C7 x⁻7। अब मुझे क्या चाहिए, x की पावर 9 वाले टर्म्स चाहिए, तब सोचना है क्या होगा। तो ये जो कांस्टेंट है उसको उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा, किसी के साथ भी नहीं आएगा, तो इसको छोड़ो। x वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 9 होगा, किसी के साथ भी नहीं। अब x² वाला है, तो 6C2 इंटू x² विल बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस 7C7 x⁻7, सो इट विल गिव अस x⁻9 टर्म। एक मिनट, यहाँ 2 था ना, 6C2 x², ऐसा हो जाएगा। प्लस दूसरा क्या होगा, जब 6C3 x⁻3 है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां पे पावर कितने वाले से, 6 वाले से, तो 7C6 रहेगा x⁻6 वाले के साथ। एंड द सिमिलर वे वी कैन डू कि 6C फिर आ जाएगा ना, 2 3 4 64 x⁻, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा ना 2 3 4, 4। तो 4 ले लो। देन ऐसे ही ये बड़ा 7C5, लंबा जाएगा सर। हाँ करना पड़ेगा ऐसे ही ना, तो क्या आएगा। या वैसे हो सकता है जो पॉलिनोमियल है उसमें पावर 6 के अंदर 1+6 1 - 6 करके 1 - 6 हाँ स्क्वायर की वैसे पावर भी हो 6। जाएगा ना। तो एक अप्रोच तो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना, जो मैं कर रहा हूँ अभी, ऐसा चलता जाएगा जितने टर्म्स आएंगे। दूसरा अप्रोच वही जो आप कह रहे हो
कि या तो हम ऐसा करें कि 1 + x और 1 - x इसकी पावर 6 को एक साथ कर ले, 1 - x एक्स्ट्रा रह गया है ना, तो ये आ गया 1 - x² की पावर 6 इंटू 1 - x, ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा है ना, तब भी हो जाएगा, तो उससे भी हाँ शायद इससे थोड़ा कम टाइम लग सकता है। सो है ना, ऐसा रहेगा 1 माइनस फिर वही 6c1 x² प्लस 6c2 x² का स्क्वायर माइनस 6c3 x² की पावर 3 एंड चलता रहेगा है ना, फिर प्लस 6c4 x² की पावर 4 माइनस 6c5 x² की पावर 5 प्लस 6c6 x² की पावर 6, ये हो गया। और इनटू में हमारे पास ये तो पूरा आ गया, इनटू में है 1 - x। अब आप देख लो 9 पावर कहाँ जनरेट हो सकता है, तो इसमें 9 तो कहीं है ही नहीं है ना, सो इसमें तो 1 के साथ 9 तो आएगा क्योंकि इवन पावर है, तो बस x वाला रहेगा। तो यहाँ पावर 8 वाले को इसमें हम 1 वाले के साथ करेंगे तो हो जाएगा। तो 8 वाला कौन सा है, ये 6c4 इंटू एक्स की पावर 8 और वहाँ है -x, तो इससे ही काम हो जाएगा, मतलब -1, तो ये आ गया -64 x की पावर 9, है ना, -15 हो जाएगा। हाँ, सो ये ठीक है, ये इजियर था, वो थोड़ा लेंदी था है ना, तो ये भी कर सकते थे 1 + x 1 - x साथ कर दो तो दैट इज फाइन, तो इससे आ जाएगा। जो नेक्स्ट आपके पास है अ पेयर ऑफ फेयर बैलेंस्ड डाइस आर रोल्ड इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स, ठीक है, सो पेयर ऑफ फेयर बैलेंस्ड डाई आर रोल्ड इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स, the probability of getting a score of exactly 9 twice for the sum of dots that shows up the 2 dice, okay, so sum of outcome होना चाहिए, मतलब यू देखो पेयर को आपने थ्रो किया 3 बार, सो फॉर द 1 पेयर है ना, सो n इज द नंबर ऑफ टाइम वी थ्रो अ पेयर ऑफ डाई, ये मैं ले रहा हूं, ठीक, अब n है, अब x मैं ले रहा हूं कि नंबर ऑफ टाइम वी गेट सम 9, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये जो मैं x ले रहा हूं कि नंबर ऑफ टाइम वी गेट सम 9, सो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज बाइनोमियल 3 क्योंकि आपने 3 बार रोल किया, नंबर ऑफ ट्रायल इज 3, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 इन अ पेयर ऑफ डाइस, क्या क्या आउटकम हो 9 के लिए, 6 3 3 6 5 4 4 5 36, कितना 4 आउटकम आएंगे बस, 4/36, 4/36, सो 4/36 ये आ गया। अब पूछा गया हमसे एग्जैक्टली ट्वाइस, सो दे आर आस्किंग अस टू फाइंड x इज इक्वल टू 2, है ना, तो यहां से आ जाएगा, तो 3c2 4/36 की पावर 2, अब बचा कितना, जो भी बच गया है ना, ये आ जाएगा जो भी आएगा। डन जी, आ जाएगा आंसर, चलिए देख लीजिए क्या आ रहा है, देख लीजिए, तो मुश्किल तो नहीं है, 3 मैच नहीं हो रहा। 3 और ये 1/9 हो जाएगा, सो 1/81 और ये आ जाएगा 8/9, तो आपने सही बताया, कितने पेयर सम 9 देगा, हाँ हाँ हो गया सर, 6 3 8/243, ठीक है ना, हो गया ना, हाँ हाँ। ओके ठीक, तो ये आ जाएगा, सो दिस इज द आंसर, ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारे पास कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मान लो ये स्क्वायर है जिसका साइड x है,
सो dx अपॉन dt इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड. फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पैरीमीटर. सो व्हाट इज द पैरीमीटर फॉर्मूला? चलो 4x. p बोल देते हैं. सो 4x. 4x. सो व्हाट इज dp अपॉन dt? 4 टाइम dx dx by अपॉन dt. dt, है ना. तो इट्स अ 4 इंटू 2. देखिए 0.2 था ना, सॉरी ये 0.2 था ना, इट वाज 0.2. सो 0.2 इंटू 4, 0.8. बस ये आंसर है. तो 0.8 जस्ट, है ना. रेट ऑफ चेंज इज dx अपॉन dt. Yeah. A policeman fires 3 bullets on a dacoit. The probability that the dacoit will be killed by 1 bullet is 0.7. तो सक्सेस की probability 0.7 है. So what is the probability that the dacoit is still alive? A policeman fires 3 bullet on the dacoit. अच्छा, 3 बुलेट उसने मारे और प्रोबेबिलिटी है कि डेकोइट मर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है. क्या एक बुलेट में? आई थिंक हाँ, 1 बुलेट ना, 1 बुलेट में. बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी कि वो अभी भी जिंदा है. तो मतलब क्या होगा, तीनों बार बच गया इसका मतलब. सो ऑल 3 टाइम ही मिस्ड, है ना. सो मिस्ड मीन्स 0.3 0.3 0.3 कितना होगा, 009 0 3 3 27 027, है ना. तो ये आ गया, है ना. सो ही, है ना, डिडंट किल्ड, एवरी टाइम मिस्ड, है ना. ये हो गया. द एक्सपेंशन ऑफ log base e 1 upon this, the coefficient of x is in the expansion of this log. Okay, so what you can do, first you remove reciprocal. तो ये माइनस आ जाएगा log base e 1 माइनस x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसा हो जाएगा अभी. एंड नाउ एक्सपेंशन हम लोग लिख सकते हैं, तो वी कैन फैक्टराइज इट ऑल्सो इफ यू वांट. अदरवाइज 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन याद है, बताइए. 1 प्लस एक्स का याद है ठीक है, सर. 1 प्लस एक्स का बताइए. x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 सो ऑन. ओके, तो यही यूज करते हैं. सो दिस इज आवर, कोई नहीं, एक्स को माइनस एक्स रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. हाँ ठीक. तो अगर मैं इसी को रिपीट करूं कि माइनस ऑफ log 1 माइनस एक्स, पहले तो आप x को माइनस एक्स रखो, तो यहाँ भी x को माइनस एक्स रखो, सब नेगेटिव हो जाएगा. तो माइनस को इधर बुला लो, तो ये ऐसा आ जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x4 बाई 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलेगा. ठीक है, ये आ जाएगा. एंड नाउ, ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए. क्या होगा, -2 आ रहा है. तो यहां से आएगा x माइनस, है ना, 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं पहले इसमें से. तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो. सो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, फिर रहेगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इसका होल स्क्वायर बाई 2, पता चलता रहेगा. तो पावर तो बढ़ता चला जाएगा ना सर. वो फैक्टराइज हो जाएगा ना वो लॉग के अंदर जो है. कर सकते थे फैक्टराइज, बट उससे कोई फायदा होगा? हाँ, फैक्टराइज भी कर सकते हैं. हाँ थोड़ा सर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, और लॉग का प्रोडक्ट लगा के. इससे आंसर, अच्छा देखिए इस तरीके से आंसर क्या आ रहा है. तो इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो हमने ये लिखा, फिर इसको ऐसा लिखा, तो आगे तो पावर बढ़ता रहेगा. तो x का कोएफिशिएंट यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से तो मान लो ये x है, 1 माइनस एक्स, ये लगा रहे हैं हम लोग, वी आर राइटिंग दिस. ओके. सो x आपका क्या है, यहाँ पे जो x है वो यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है. सो इन प्लेस ऑफ x यू राइट x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब यहाँ पे. तो ये क्या आ जाएगा, ये x
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर होगा तो पावर 2 से कम तो होगा नहीं किसी भी टर्म में, 2 3 4 हाँ 5 आगे ही होगा। तो ओनली एक्स टर्म बचेगा, वो ये बचेगा एक्स वाला। तो ऐसे आंसर 1 आएगा। मैं उस तरीके से करता हूँ जो आप कह रहे हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। देखिए सो माइनस लॉग, अब इसको फैक्टराइज करते तो ऐसा आता, 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेते तो बचता क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा होता। हाँ ऐसा आ जाएगा, इसको ब्रेक कर लीजिए। तो यहाँ से माइनस, फिर लॉग 1 माइनस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा है ना, ऐसा है। हाँ अब लगाइए इसका एक्सपेंशन लगाइए और इसका एक्सपेंशन लगाइए, हाँ ठीक है फिर वही। फिर भी वही आएगा ना। हाँ हाँ ठीक है। ओके, द मिनिमम ऑफ दिस व्हेन एक्स इज बिटवीन दिस एंड दिस, माइनस 10 एंड 10। सो ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जितना लार्जेस्ट लोगे उतना अच्छा है। और मॉड एक्स, अच्छा मिनिमम पूछा नॉट मैक्सिमम, मिनिमम। द मिनिमम ऑफ दिस इज, सो मिनिमम वैल्यू दे आर आस्किंग। तो सो लॉग देखो e की पावर 2x स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, 1। 0। लेकिन 0 तो नहीं होगा, 0 को अप्रोच कर सकता है, एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगा है ना। ओके या बट -10 to 10 है ना सर एक्स। बट वो ऐसा तब होगा जब x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा ना। हाँ तो वैसा तो होगा नहीं। सो यहाँ पे जो हमारे पास पॉसिबल चॉइस है वो बस इतना ही है। तो मॉड एक्स तो चलो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये भी 0 है मिनिमम वैल्यू, और 0। इसकी मिनिमम हाँ वैल्यू 1 है ना। और दोनों सेम पॉइंट पे ही एक्चुअली, ये मिनिमम x बराबर 0 पे होगा और ये भी मिनिमम x बराबर 0 पे ही होगा। नहीं एक मिनट, अगर मैं ये रखता तो माइनस, नहीं नहीं सर वो ई वाला तो -10 पे होगा ना। हाँ तो एक काम करते हैं, मैं ऐसा खोल देता हूँ दो पार्ट में। सो e की पावर 2x, क्योंकि ये तो मिनिमम होगा जब -10 रखेंगे, और यहाँ -10 रखेंगे तो क्या होगा, तो e की पावर -20 हो जाएगा फिर, है ना। लेकिन ये 1/10 +10 पे भी हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा हो जाएगा। ओके तो मुझे कंबाइंड मिनिमाइज करना, तो मुझे वही यूज़ करना पड़ेगा, कैलकुलस ही। चलो कैलकुलस यूज़ करते हैं। तो जी एक्स e की पावर 2x प्लस एक्स व्हेन x इज मोर देन 0 बिटवीन 10, एंड ये आएगा e की पावर 2x माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0। 0 पे तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो g डैश एक्स निकालो जरा। सो 2 e की पावर 2x माइनस प्लस 1, और यहाँ 2 e की पावर 2x माइनस 1 यहाँ आएगा। कब, जब x पॉजिटिव मतलब 0 से 10 में है, x जब -10 से 0 में है। इसको जरा 0 पुट कीजिए, क्या आता है। मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहा हूँ है ना, फंक्शन या तो एंड पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 इज ऑलरेडी अ क्रिटिकल पॉइंट बिकॉज दिस फंक्शन हैज दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। ठीक है, सो 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑब्वियसली। अब g डैश x को हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो यहां से है ना e की पावर 2x माइनस 1/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, ई एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव ऊपर वाले से, एंड नीचे वाले से आ जाएगा तो ये पॉसिबल है नहीं है ना, और नीचे वाले से आएगा e की पावर 2x इज 1/2, सो 2x इज ln 1/2, so x is 1/2 ln 1/2। सो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। आई थिंक ये पॉइंट ऑफ वो हो जाएगा। अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे है ना, इसको लिख सकते हैं -ln 2/2 आ जाएगा, यही है जी, हाँ ये आ जाएगा हाँ। सो -ln 2/2,
ठीक है, इस पे करो जरा, तो उस बीच में है लेस देन 0, इट्स फाइन। नाउ पुट द वैल्यू, तो यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा, e की पावर -2x तो हाफ हो गया था, यही हाफ हो गया था ना उस पे, तो तभी हाँ आया है ये। और ये वाला कितना हो जाएगा, मॉड ले लोगे तो प्लस 1/2 log 2, ये आ गया आंसर। हाँ ओके। ठीक है। ये बिना कैलकुलस के नहीं हो पाएगा सर? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, ये देखना पड़ेगा ना हम्म कि ये है। बिना कैलकुलस का मुश्किल है ना, वही इसलिए कैलकुलस बनाया गया ना। तो एफ एक्स निकाला, 0 पुट किया, उससे क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एंड देन है ना। अगर इसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो 4e की पावर 2x पॉजिटिव हो जाएगी, तो डबल हाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, तो ये आ जाएगा। हाँ तो इसीलिए पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ओके, हम्म अब जो नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि let a be the value of the infinite series, a be the value of the infinite series, then a equal to, तो इसको फिट करो, आपको e की पावर x का एक्सपेंशन आता है, उस पर फिट कर लो, हाँ सर, डी आएगा। है ना, सो हो जाएगा हाँ इजीली, ठीक है। सो एट्थ जो है, all the values of real number m for which both the solution of the equation x square minus 2mx plus m square minus 1, so x square minus 2mx plus m square minus 1 is equal to 0 are greater than -2 but less than 4 must lie in the interval। अच्छा, so m की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि दोनों रूट जो है वो -2 से ज़्यादा हो बट लेस देन 4 हो, हम्म m क्या हो ऐसा। अच्छा, तो इसके लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो हम्म, चलो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2m प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आ जाएगा। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आया 2m प्लस माइनस, इसको खोलिए जरा, 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर तो कट जाएगा, हाँ सर, सो बचा कितना, प्लस 4 का रूट 2, m प्लस -1। ठीक, यस, हम्म सो it is m plus -1 and now we can do this. So m plus 1 must be between -2 and 4, m minus 1 between -2 and 4, तो find the common solution, कॉमन सोल्यूशन निकाल लीजिए। तो यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m यहाँ से आएगा -3 से 3 में, और m यहाँ ऐड हो जाएगा, तो -2 + 1 -1 से 5 में। सो कॉमन सोल्यूशन निकालना है आपको, सो कॉमन सोल्यूशन होगा लेस देन वाले में मिनिमम वाला, 3 5 में मिनिमम 3 है, मोर देन वाले मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम क्या है -1, सो दिस इज द कॉमन सोल्यूशन, ठीक है। तो -1 तो बी ऑप्शन ये है, ये तो नंबर लाइन पे भी आप रख के देख सकते थे कि -3 से 3 और एक था 5 और -1, सो एक कह रहा है इस बीच में, एक कह रहा है इस बीच में, कॉमन सोल्यूशन इज दिस वन, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक। 9th इज ए बी अ मैट्रिक्स 1 2 3 4, ठीक है। अब सो ए बी अ मैट्रिक्स 1 2 3 4, then number of matrices B of the form A0 0 B, where AB are integers satisfying AB is equal to BA is, तो कोई दिक्कत नहीं, पुट कर लो, है ना। सो यू जस्ट पुट AB इज इक्वल टू BA, उससे इक्वेशन आ जाएगी, देन पता चल जाएगा। जैसे अगर AB लिखेंगे तो क्या आएगा, सो AB आएगा A, फिर यहाँ 2B, फिर यहाँ 3A, यहाँ 4B, दिस इज AB। BA करोगे सो A, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2A 3B 4B, कंपेयर करते हैं तो A इज इक्वल टू A, कुछ नया नहीं मिलेगा,
2b इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ से आया b इज इक्वल टू a, 3a इज इक्वल टू 3b, यही a इज इक्वल टू b, 4b इज इक्वल टू 4b, नथिंग. So only we get is a is equal to b. So what are the choices? Any integer you take? Yeah. So there are infinitely. Infinite. So integer is a which one? Which type of infinite? Uncountable. No. So it is countably infinite. मतलब डिफरेंस क्या सर दोनों? हाँ. तो यहाँ पे जो होगा, तो actually a set may be finite or infinite. Finite has choice, it may be empty, finite set may be empty set or may be non-empty finite. So ये तो finite का क्लासिफिकेशन हो गया. इनफाइनाइट में दो है, काउंटेबली इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबली इनफाइनाइट. ठीक, तो इसके एग्जांपल्स आएंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटरवल्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, नॉट रैशनल, इरेशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये इसके आगे आएंगे नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर्स. These are this example. Now how to define? So the definition is a set S is countable या countably infinite if and only if there exists a bijective function या bijection between, there is a bijection है ना, मैं ऐसा लिख देता हूँ, there is a bijection f from s to n और n to s, उल्टा लिख सकते हो. सो ये डेफिनेशन है काउंटेबली इनफिनाइट का. यू नो व्हाट, जितने नेचुरल नंबर्स है उतने ही इंटीजर्स है मैथमेटिकली. अच्छा. जैसे इस डेफिनेशन से मैं जस्टिफाई कर देता हूं. तो जैसे जो आपका डाउट है कि अब मैं क्वेश्चन लिखूं कि प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर इज काउंटेबली इनफाइनाइट. ठीक, तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा डेफिनेशन के हिसाब से? एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लेंगे जो z से n में, तो इसका प्रूफ होगा, एक लाइन का प्रूफ है कि मुझे एक फंक्शन ढूंढना है z से n में जो बाइजेक्टिव हो. ठीक. सो फंक्शन ये है fn या n to s, आपकी मर्जी है ना, इट्स अप टू यू. सो बेटर यहाँ उल्टा ले देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. बाइजेक्टिव का इनवर्स हमेशा बाइजेक्टिव होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम. मैं n to s कर देता हूँ, तो यहाँ n to z कर दो. चलो, तो मैं n का इमेज बनाता हूँ. तो एक ले लो n/2, अगर n इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, n इज इवन नेचुरल नंबर, और -n-1/2 जब n ऑड नेचुरल नंबर है. अब आपको बस ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है. और ये आपने क्लास 12th के एनसीईआरटी में भी देखा होगा. अगर क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ है ये फंक्शन. बनाओ वेन डायग्राम बनाओ, सॉरी वेन डायग्राम बनाओ, एरो डायग्राम बनाओ. सो एरो डायग्राम बनाओगे तो ये है n और ये है z. तो यहाँ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यहाँ होगा 0, इसके ऊपर -1, इसके बाद 1, यहाँ -2, यहाँ 2, चलता रहेगा. अब बताओ 1 का इमेज क्या होगा? What is the image of 1 in that function? देखिए, so 1 का इमेज है 0, 2 का इमेज क्या है? 1. 3 का इमेज क्या है? -1. 4 का इमेज 2. 5 का इमेज -2. Now understand pattern. 6 का इमेज 3, 7 का इमेज -3, 8 का इमेज 4, 9 का इमेज -4. ठीक है, 1 हो गया. सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट है. और डू यू थिंक यहाँ पे कोई है जो इमेज नहीं बनेगा? आपको लगता है ऐसा कोई नंबर यहाँ पे होगा जो छूट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो चलता रहेगा. अगर आप 1 करोड़ पूछोगे तो यहाँ 2 करोड़ 1 मिल जाएगा जिसका इमेज वो होगा, या मतलब डबल जस्ट ना. जैसे यहाँ 2 का 4 है, तो अगर आप पूछोगे 1 करोड़, यहाँ बताओ 1 करोड़ का प्री इमेज क्या है, तो 2 करोड़ है. इस तरह से सो हमें मिल जाएगा, या वो बाकी भी मिल जाएगा. सो
वन वन भी है, ऑन टू भी है। ऑन टू क्या, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो हाँ इस फंक्शन का रेंज ओके जो है ना, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो इस फंक्शन का रेंज जो होगा वो पूरा इंटीजर आएगा, और कोडोमेन ऑलरेडी यहाँ इंटीजर गिवन है, तो वो मैच कर ओके जाएगा, तो ऑन टू हो जाएगा। तो वन वन ऑन टू हो गया, तो बाइसेक्टिव हो गया। तो इसीलिए जेड काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। और आर सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी इंटरवल सेट ऑफ, है ना। तो इसी को आप डिस्क्रीट सेट एक वर्ड पढ़ते हो ना, सो दिस इज डिस्क्रीट सेट। हाँ और इसी से आता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जिस रैंडम वेरिएबल का ओके रेंज काउंटेबल, मतलब ये दोनों मिल जाता है, तो इन दोनों को मिला के एक नया नाम आता है काउंटेबल सेट। आपने अगर ये सुना होगा तो, काउंटेबल सेट है। फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट को एक ही बैग में रख दो, तब नया बैग जो बना उसका नाम है काउंटेबल सेट। सो काउंटेबल सेट मीन्स आइदर फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट इज कॉल्ड काउंटेबल सेट। तो एक्चुअली ये काउंटेबल सेट को हम लोग डिस्क्रीट सेट बोलते हैं एक्चुअली में, कि जो काउंटेबल सेट है ना, मतलब हाँ फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट मिला के बनता है डिस्क्रीट सेट। और इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सेट। सो जो भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उसका रेंज अनकाउंटेबल सेट होता है, जो भी डिस्क्रीट ओके रैंडम वेरिएबल है उसका रेंज काउंटेबल सेट होता है। तो इसी का दूसरा नाम है अनकाउंटेबल सेट। वो तो लिखी थी अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट। और ये कॉन्टिन्यूअस सेट होता है, ये कॉन्टिन्यूअस सेट इसी को बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इससे ही रिलेटेड है। ओके, तो ये हो गया नाइन्थ। तो इसका आंसर है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर बोल रखा है। अब आते हैं टेंथ पे, ठीक है ना। तो द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज received from a sale of x unit of product is given by this. So find the marginal revenue at this। ये क्लास एनसीईआरटी में है, डिफरेंशिएट कर लो आ जाएगा। तो डेरिवेटिव हाँ ऑफ बस टोटल डिफरेंशिएट रेवेन्यू इज, है ना, डेफिनेशन है आर डैश, डिफरेंशिएट करके एक्स को 7 रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो ये इकोनॉमिक्स में ये टर्म है जो कि क्लास 12 के एनसीईआरटी में भी है। हाँ तो द पिज्जा चेन क्लेम्स दैट with its choice of toppings it can create just over 100 pizzas. So what is the minimum number of topping it must offer? So a pizza chain claim that with its choice of toppings it can create just over 100 pizzas. It can create just over 100 pizzas. So what is the minimum number of topping it must offer? इन्फॉर्मेशन है ये ना। समझ नहीं आया हाँ वही, मुझे लगा कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है क्या। सो हम्म, क्योंकि इसने कहा एक पिज्जा चेन है जो क्लेम करता है दैट विथ इट्स चॉइस ऑफ टॉपिंग्स इट कैन क्रिएट जस्ट ओवर 100 पिज्जाज। मतलब ये क्रिएट कर सकता है 100 से ज़्यादा पिज्जा। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टॉपिंग इट मस्ट ऑफर। कितने टॉपिंग, ये टॉपिंग वर्ड समझना पड़ेगा मुझे लगता है कुछ। चॉइस ऑफ टॉपिंग, हम्म, हाँ ये टॉपिंग क्या होता है। तो अच्छा, तो वेजिटेरियन टॉपिंग, ब्लैक ओलिव्स, बेबी कॉर्न, कैप्सिकम, रेड पेपर, मशरूम, पनीर। अच्छा ये जो टाइप हो गया।
अच्छा, ये कुछ आंसर मैं देख रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि टू क्रिएट जस्ट ओवर 100 पिज्जाज द पिज्जा चेन नीड्स अ मिनिमम ऑफ 7 टॉपिंग्स as this allows for 127 different combination of pizzas which satisfy the conditions. Option A is correct. A is correct. अच्छा, the question asked for the minimum number of topping a pizza chain must offer to create just over 100 pizzas. This is a question of combinations where each pizza could be considered combination of toppings. Assuming a pizza can have any number of topping from 1 to total number of topping available, we use the formula of combination 2n minus 1 where n is the number of toppings. So we subtract 1 to exclude the option of pizza with the no topping at all to find the minimum n such that 2n minus 1 is just over 100. तो कुछ इस तरह का लॉजिक लगा रहा है, 2n माइनस वन ओवर 100, ये नंबर ऑफ टॉपिंग जो बोल रहा है वो 2n माइनस वन है। अब ये कहाँ से आया पता नहीं, देखते हैं। सो ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये 100, तो ये तो फिर वो हो जाएगा, यही कह रहा ना। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तो ये तो 101, तो n मोर देन 50.5 टाइप का आ जाएगा। नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ है। सो 27 माइनस 1 इज 127। अच्छा, ओवर 100। अच्छा, नहीं ये तो समझ नहीं आया मुझे। तो अच्छा, यहाँ ऐसा कह रहा है, तो ये कह रहा है कि इफ देयर आर n डिफरेंट टॉपिंग्स द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पिज्जा इंक्लूडिंग द प्लेन पिज्जा विथ नो टॉपिंग इज 2n, ये कह रहा है। सो दिस इज मोर देन 100, तो व्हाट इज द मिनिमम n, ये क्वेश्चन का क्लेम है। सो n मिनिमम क्या होगा जहां पे ये हो जाए। सो यहाँ मिनिमम n क्या रखना पड़ेगा, 2 की पावर 6 हमारा 64 होता है, 2 की पावर 7 हाँ कितना हो सर, जाएगा 120, 128। है ना 128, तो इसीलिए ये सही आंसर है।
बट द क्वेश्चन इज हाउ दिस ये 2 raised to power 10 9 ये केम। 2 की पावर n के साथ। हाँ यही क्वेश्चन है बस। तो ये कहता है टू डिटर्मिन द नंबर ऑफ टॉपिंग नीडेड टू क्रिएट जस्ट ओवर 100 यूनिक पिज्जा वी अज्यूम दैट द पिज्जा कैन बी मेड विथ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अवेलेबल टॉपिंग। अच्छा, सो टॉपिंग इज लाइक यू हैव चॉइसेस, मतलब ये समझ लो कि आपके पास वेज नॉन वेज दो ऑप्शन है, तो 2 टॉपिंग्स हुआ आपके पास। जैसे पिज्जा में आप जैसे डोमिनोज जाते हैं तो अलग अलग फ्लेवर्स के वो पिज्जा आते हैं ना, अलग अलग उसके टेस्ट के, तो जितने अलग अलग आपके पास वेराइटीज है वो टॉपिंग्स हैं। सो टॉपिंग लाइक हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यू हैव। अब ये है कि मान लो एग्जांपल के लिए मेरे पास n टॉपिंग्स है, तो हो सकता है मैं एक पिज्जा बना सकता हूं विदाउट यूजिंग दिस। सो NC0 इज द नंबर ऑफ पिज्जाज विदाउट यूजिंग एनी टॉपिंग्स। ओके NC1 ओके सर, समझ गया। NC1 is the number of pizzas using just one topping. ओके NC2 is the number of pizzas using, तो ये हमें एक्चुअली मुझे टॉपिंग वर्ड नहीं पता, शायद आपको भी नहीं पता, ये टॉपिंग वर्ड में कुछ है ना। सो ये बस समझना है, हाँ टॉपिंग वर्ड जो है ना उसको समझना है कि टॉपिंग लाइक वेराइटी ऑफ आइटम्स यू हैव एंड यूजिंग दैट यू वांट टू मेक अ पिज्जा। तो टॉपिंग मतलब कुछ एक्स्ट्रा, टॉपिंग इन द सेंस आई थिंक जो एक बेसिक फ्लेवर के अलावा जो आपके पास है ना, जैसे वेज नॉन वेज में 2 बताया कैटेगरी है, तो उस तरह से कुछ या उस तरह से, या डिफरेंट है जो बता रहा अनियन पिज्जा होता है जैसे इस तरह से ना, तो वैसे डिफरेंट टाइप के जो पिज्जा है तो उस तरह से। सो ये है एंड NCN टोटल नंबर ऑफ टॉपिंग्स यूज। सो दिस इज 2 raised to power n, so this is where ओके सर। this 2 raised to power n came. You know, topping here you can assume like a flavor, so you have basic pizza structure and now you have n different possible flavors that you want to use. So if you don't use any flavor, it's a plain pizza, normal. You may use one flavor, you may use 2 flavors, or you may use all of them in that combinations. So that's all. ठीक है। So the 12th जो है कि the equation of tangent to the curve y is equal to x plus 4 by x square that is parallel to x axis। सिंपल है ना। हाँ सर। सो dy by dx को पहले तो हम 0 कर देंगे, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है स्लोप 0 होगी, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की कुछ वैल्यू आएगी, 2 आ रही है सर। है ना, ये आ जाएगी, ये होगी, देख लो। 8x by क्यूब होगा सर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना? 1 by x स्क्वायर का माइनस 2 by x क्यूब। अच्छा, तो -2 बाई एक्स क्यूब, ये हो गया, ठीक है। x आपका 2 आ गया, है y ना। 3 आ जाएगा। हाँ, अब x को 2 रख देंगे तो वैसा आ जाएगा। सो इक्वेशन होता है ना, स्लोप तो 0 है, सो y माइनस वाई नॉट स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, तो ये हो गया। क्योंकि स्लोप 0 है तो ऑब्वियसली, है ना, लाइन पैरेलल होगा x एक्सिस के। सो y इज इक्वल टू 3 इज द लाइन। ओके। नेक्स्ट है सम टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, तो इसको भी किसी सीरीज में फिट कीजिए। हाँ ये AGP हो जाएगा। हाँ, है ना, AGP हो जाएगा। सो a प्लस डी इंटू आर, है ना, a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन। सो सम इज a अपॉन 1 माइनस आर एंड डी आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर, यही है, पुट हो जाएगा, ठीक है। हाँ So the 14th one is the area bounded by y is equal to mod x minus 1 and y is equal to 1, तो ग्राफ बना के हो जाएगा, है ना। तो x माइनस 1 का मॉड, तो x माइनस 1 0 कब होगा? 1 पे, है ना। तो x माइनस 1 का मॉड लिया हुआ है तो इस पर v बना दो, ये हो गया। एंड y इज इक्वल टू 1, अब ये कहाँ कटेगा देख लो, तो ये ग्राफ था, x यहाँ लेस देन 1 है तो 1 माइनस एक्स है, और 1 माइनस एक्स और y एक्सिस पे x 0 होता है, तो y 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो कहने का मतलब है कि 0,1, तो x 0 y 1 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ ठीक। तो 0 1 ये पॉइंट है, तो y इज इक्वल टू 1 ये लाइन हो गया। तो ये तो राइट एंगल, उस टाइप, मतलब राइट एंगल नहीं, उस टाइप का ट्रायंगल हो गया ना जहाँ बेस और हाइट पता है हमें। सो व्हाट इज दिस, ये 0 ये 1 ये 2 होगा, सिमेट्रिक है। तो बेस लेंथ 2 हो गया और हाइट इसका 1 हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू 1 होगा। हाइट, तो आंसर इज 1।
उस तरीके से। 15th है कि द मैक्सिमम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ हाइपोटेन्यूज एच। सो मैक्सिमम एरिया क्या होगा किसी राइट ट्रायंगल का जिसका हाइपोटेन्यूज एच है। तो मान लो अभी ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एच स्क्वायर, यही है। अब एरिया क्या है आपके पास, एरिया इज हाफ एक्स वाई। सो यू ट्राई टू रिमूव एरिया इन टर्म्स ऑफ जस्ट एक्स और जस्ट वाई। सो लेट्स ब्रेक इट इनटू जस्ट एक्स। सर इससे आसान वो होगा ना, एच लेके एक एंगल थीटा ले लेते, फिर एच साइन थीटा एच कॉस थीटा। या वो भी वर्क कर जाएगा। हालांकि मैक्सिमाइज करना है तो x इज इक्वल टू वाई रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे ना हाँ वही आएगा। तो x इज इक्वल टू वाई कर देंगे तो x की वैल्यू 2x स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। सो एच वाई रूट 2 हो जाएगा ये, एंड y भी यही आ जाएगा। तो रख दो, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, एच स्क्वायर बाय 4। हाँ उससे भी आप कर सकते हो जो बता रहे थे, इससे ही आ जाएगा। ठीक है, तो एच स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, अ पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट 10 ऑन द सर्कल। तो पहले सर्कल अगर आप बना लेते हैं उससे हो जाएगा। तो इससे बस मेनली क्या निकालना है, सेंटर क्या है और रेडियस क्या है ना। तो कैसे निकालते हैं बताइए, या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहो वो तो बना लो। प्लस प्लस 2gx और प्लस 2fy है ना, तो सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा। हाँ कीजिए और उससे। रेडियस स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। या मैं ऐसा बना सकता हूँ तो ये आ जाएगा ना। तो -1 -4 और -3 पहले से है, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 1 5 3 8। तो ये हो गया, तो आर स्क्वायर इज 8 एंड सेंटर जो है आपका हो गया -1 -2 x माइनस एच वाई माइनस के, है ना। तो ये सेंटर है और रेडियस हो गया √8। सो आर इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो कि है 2√2, यही है। तो क्या आएगा, तो पूछा गया पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट। अच्छा, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सर यार वो लॉजिक भी लगा सकते हैं ना, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा वही होगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि सेंटर रेडियस कहाँ है, उस पर भी तो होगा। सेंटर 0 0 नहीं है ना सेंटर यहाँ पे, हम्म है ना। सेंटर तो आपका -1 -2 है। अच्छा, वो लाइन के इक्वेशन से भी आ जाएगा वो तो, है ना। तो हम्म यहाँ सेंटर क्या है, x-1 y-2। सो इस तरह से है, एंड रेडियस इसका √8 है, और 1 0 इस पे है तो x को 1 y को 0 रखोगे। हाँ तो ठीक है, तो 1 0 तो है इस पे। सो x1 y0 ये इससे पास कर रहा होगा, है ना। रफली ऐसा बना सकते हैं। सो हम्म अब ये जो डिस्टेंस है ये √8 का है, ये चीज़ है। हम्म अब डायमेट्रिकली अपोजिट ये होगा। हम्म ठीक है, सो ये √8 है, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। तो इन दोनों का ये मिड पॉइंट होगा। ये क्या है, -1 -2, ये क्या है 1 0, हो तो गया। तो ये जो होगा मिड पॉइंट होगा ना इन दोनों का। हाँ तो ऐसा कर लो, हो गया। मान लो ये एक्स वाई लेट से कुछ भी, तो x + 1/2 इज इक्वल टू -1 एंड y + 0/2 इज इक्वल टू -2। तो x हम्म कितना आ गया, -3 एंड y हम्म -4 हो गया। तो रेडियस की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। दिस इज द मिड हाँ पॉइंट, तो वैसे हो जाएगा।
तो ऐसा आ गया -3 -4, x -3 y -4, डी ऑप्शन। ठीक है, ये है। अब बोल रहा है कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सो वी नो है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, सो -2b/a यहाँ हो जाएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक, नाउ अब ये हो जाएगा ना, उसको ब्रेक कर लेंगे, क्या बोला, अल्फा क्यू बीटा क्यू, तो ये अल्फा बीटा का होल क्यूब हो जाएगा, तो वो ये यूज़ हो जाएगा। और यहाँ कॉमन ले सकते हैं हम लोग अल्फा बीटा, तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो, हो तो क्या। सो एक अल्फा बीटा का होल क्यूब है, यू टेक अल्फा बीटा होल स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा, हो गया, इसको पुट कर दो, आ जाएगा, है ना। हाँ। जो 18 है कि इफ बोथ 11 स्क्वायर एंड 3 क्यूब आर फैक्टर्स ऑफ द नंबर दिस, अच्छा, तो 11 स्क्वायर भी फैक्टर है और 3 क्यूब भी फैक्टर है, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। तो देखो 3 निकालने के लिए 3 तो यहाँ से आ जाएगा, तो ये 3 का 3 इंटू 2 है, सो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 13 की पावर 11, यहाँ 4 की पावर 3, और 11 तो कहीं से निकलेगा नहीं ना इसमें से, तो इसको 11 स्क्वायर कम से कम होना पड़ेगा, ए को नहीं होना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से 11 का स्क्वायर तो मिलेगा ही नहीं हमें कहीं भी, तो इसको 11 स्क्वायर होना पड़ेगा कम से कम। 3 स्क्वायर तो यहाँ से मिल जा रहा है, 3 स्क्वायर, और एक 3 कहाँ है, 3 है क्या इधर, नहीं ना, तो एक 3 भी चाहिए मुझे, ये 3 स्क्वायर है, तो एक 3 भी चाहिए मुझे, तो कम से कम इतना तो होना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 3 स्क्वायर निकल रहा है, मुझे 3 क्यूब फैक्टर बनाना है, तो एक 3 आएगा ए में और एक 11 स्क्वायर आएगा ए में, तो ये आंसर है 121 इंटू 3, 363 हो गया, ये आंसर हो जाएगा। सो इट मस्ट कंटेन 3 एंड 11 स्क्वायर, सो दैट वो फैक्टर हो जाए। 19 है कि कंसिडर 3 नंबर्स ए बी सी सच दैट मैक्स ऑफ ए बी सी प्लस मीन ऑफ ए बी सी इज 13, मीडियन ऑफ ए बी सी माइनस मीन ऑफ ए बी सी इज 2, सो फाइंड द नंबर ए बी सी। अच्छा, सो मैक्सिमम मिनिमम मिला के 3 है, और बीच वाला ये मीडियन बीच वाला होगा, है ना, और में से एवरेज वो 2 है, तो मीडियन 2 प्लस एवरेज है, फाइंड मीन ऑफ एबीसी, जब मीन निकालना है, ओके। सो अभी के लिए मैक्स मीन, तो मैक्स प्लस मीन 13 है, मीडियन, तो मैक्स प्लस मीन प्लस मीडियन ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के, क्योंकि मीडियन बीच वाला होगा, क्योंकि है ना दिस एरर में, तो ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा, ये मीडियन होगा, और तीनों का सम ए बी सी के इक्वल है, और इसको अगर हम डिवाइड कर दे 3 से तो एवरेज हो जाएगा 3 से। अब ये यहाँ से आ जाएगा, देखो मैक्स प्लस मीन मुझे कितना पता है, 13 रख दो, सो ये 13, मीडियन यहाँ से निकालो कितना आएगा, कितना होगा, मीडियन मीडियन 2 प्लस मीन, यही ना, होल अपॉन 3, और ये तो मीन ही तो है, तो क्या इस इक्वेशन से मीन नहीं निकल आएगा, आ जाएगा, हाँ, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, दिस इज द मीन ओनली एंड दिस मीडियन गिव इन टर्म्स ऑफ मीन, तो नाउ मीन 3 टाइम मीन माइनस दिस, सो 2 टाइम मीन इज 15, तो मीन आ गया, मतलब MEAN मीन, सो दिस मीन इज 7.5, तो ये आ जाएगा, जस्ट इक्वेशन का गेम है ये। ठीक है, तो 20 से हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, तो कल जो क्लास होगी तो वहाँ हम लोग कल 20 के आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी हमने 20। सर इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप कब स्टार्ट कराओगे, एक बार ऑब्जेक्टिव हो जाएगा उसके बाद एग्जाम में टाइम है ना, अभी तो क्या चल रहा है, फरवरी की चल रहा है ना, तो क्लासेस तो फरवरी खत्म, मार्च अप्रैल मई एग्जाम तक चलती रहेगी क्लासेस, है ना, तो एक बार ऑब्जेक्टिव पार्ट खत्म करते हैं फिर सब्जेक्टिव पे आते हैं, तो जल्दी हो जाएगा, थैंक यू, हाँ।